नमस्कार दोस्तों, हिंद की आवाज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में जनसंख्या बढ़ोतरी एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है और एक अनुमान के अनुसार अगले 20 सालों में पाकिस्तान की जनसंख्या 40 करोड़ हो जाएगी। तो इसी पे साजिद तरार और इश्तियाक अहमद डिस्कस कर रहे हैं और दूसरी ओर आरजू कादमी पाकिस्तान को लेकर बहुत ही परेशान है। तो देखते हैं उनके विचार। ये आपका अपना इंडियन चैनल है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो मर्जी करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद। ये जो एक क्वेश्चन आता है कि मुसलमान अगर ज्यादा होंगे तो वो नॉन मुस्लिम वर्ल्ड को ओवरटेक कर लेंगे, और इसलिए कहा जाता है कि जो मुसलमान है वो बच्चे भी ज्यादा पैदा करते हैं। वो कहते हैं कि हम अपनी जो उम्मत है और अपनी जो मुसलमानों की तादाद बढ़ाएंगे तो वो गलबा कर जाएंगे दूसरों के ऊपर, काफरों के ऊपर। जो डू यू थिंक दिस इज अ बड़ा रिडिकुलस किस्म का आइडिया है। सिंगापुर हो, बड़े छोटे छोटे मुल्क हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी तरक्की की है, तो ये हम इस चीज को क्यों नहीं समझ पा रहे? और देखें, एक सोच में फैलसी यानी जो खराबी होती है ना, उसको एग्जाम्पल के साथ आप देखें। मसलन आप, मैं, साजिद ताड़र साहब हर दफ़ा क्या स्यापा करते हैं कि पाकिस्तान में इतनी लूट मार हो रही है, लोगों का बुरा हाल है। अगर मेजॉरिटी गरीबों की वाकई इस काबिल होती कि वो एक करप्ट छोटी सी माइनॉरिटी को ओवरथ्रो करके और पावर में आ जाए और दुनिया बदल जाए, तो इसी स्केल पे फिर सारी दुनिया के अंदर सिर्फ मेजॉरिटी में होना काफ़ी होता दुनिया को अपना कंट्रोल करने का। इंग्लैंड वॉज अ स्मॉल आइलैंड, उसने सारी दुनिया को डोमिनेट किया है विद अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन। मैंने जिम खाना में लाहौर में एक अपने क्लास फेलो से सुना कि इश्तियाक, तेनू नहीं पता असी अगले पता नहीं 20 साल दे सारे अपना यूरोप पे छा जाना है, ते असी वी आर गोइंग टू टेक ओवर यूरोप। इस किस्म की ये वो लोग हैं जो आप अक्सर देखेंगे कि ये बैटिंग करते हैं घोड़ों की रेसों पे। ये समझते हैं सोसाइटी बैटिंग से और इन चांसेस से बनती है। Chima Sahib, the second biggest religion on the planet, Ottoman Empire के बाद, और सऊदी अरेबिया से एक नेचुरल प्रोडक्ट निकलना जिसमें मेरा मकसद है लोगों का कोई कमाल नहीं, बल्कि उस तेल ने निकल के इनकी और फंडामेंटल्स इनके खराब किए, इस्लाम को भी खराब। बहुत खूब बात है। इन दो, उसके बाद आपकी दुनिया में कोई कंट्रीब्यूशन है तो प्लीज मुझे बताएं, मुझे नजर नहीं आ रही। अगर पॉपुलेशन है द सेकंड बिगेस्ट रिलीजन, मेरा आप सो रहे हैं, आप ड्रंक हैं, आप नशे में हैं, आपकी क्या पोजीशन है दुनिया में? कोई आपकी कोई इन्वेंशन, कोई इनोवेशन, कोई नोबिलिटी, नोबल पीस प्राइज मुझे बताएं ना। मैं चाहता हूं मेरे साथ आर्गू किया जाए। नहीं सर, देखिए वो कहते हैं कि ये सारे की कोई जरूरत नहीं है, ना नोबेल प्राइज की, ना कोई साइंटिफिक ब्रेक थ्रू की, ना कोई इन्वेंशंस की। असी बेबी प्रोड्यूस करके दुनिया छा जाएंगे। ऐसे तो तुसी मैं वो तो बेबी प्रोड्यूस हो रहे ने, देखो मैं तो मजे की गल सुन, लोड शेडिंग हो जाए तो बच्चे ज्यादा पैदा होने शुरू हो जाते। वही ना, कोविड हो गया, बच्चे पैदा, क्योंकि एंटरटेनमेंट ही और कोई नहीं है इसके अलावा। पॉपुलेशन के लिए मुल्ला क्या कहता है कि हर बच्चा पैदा होता है रिज़्क साथ लेके आता है, देखे ना, कहते हर बच्चा पैदा हो रहा है रिज़्क साथ लेके आ रहा है, करो पैदा तुम 14 बच्चे। फिर मदरसे छाड़ देंगे मौलवियां आगे, वो उनको रेडिकल करता है, वो उनको सुइसाइड बॉम्बर बना के बेचता है, कारोबार करता है उस पर। कुछ आपको पता होगा, याद होगा, मिडिल ईस्ट के अंदर कैमल जाकी बनाया जाता था, बेचे जाते थे बच्चे, तो 8-8, 10-10 साल के, उनको वो ऊंटों के ऊपर बांध के वो हमारे जो तेल वाले भाई हैं वो भगाते थे। वो बंद हुआ है। अब दूसरा सिलसिला क्या है, 14-14 साल के बच्चे पाकिस्तान से पैदल चल के पहुंच रहे हैं इटली और ग्रीस। ये पॉपुलेशन, दिस इज व्हाट यू वांट आउट ऑफ इट। फिर हमारे अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि यही जो पैदल चल के बच्चे वहां पहुंचे हैं, अब वो पाकिस्तान को सपोर्ट करें, डॉलर भेजें, यूरो भेजें। हमारी हर पॉलिसी पाकिस्तान की शुरू डॉलर से होती है, खत्म डॉलर पे होती है। हम इससे आगे नहीं जा सकते। मैंने तो अब रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी है मोदी साहब को, खुदा का नाम है पैसे दें, रिलेशनशिप ठीक करें, पाकिस्तान को पैसे दें और अपने रिलेशनशिप ठीक करें, आपके सारे प्रॉब्लम हल हो जाएंगे, मैं गारंटी कर देता।
क्योंकि पहले हमारा 76 साल में हमारा लुबे लबाब क्या है, पैसे से शुरू, पैसे पे खत्म। इनको कुछ दुबई में दे दो पैसे मोदी साहब, कुछ पैसे इनको लंदन में दे दो, थोड़े बहुत बचते हैं तो इधर अमेरिका में दे दो। ये सारे एजेंट बैठे हैं यहाँ पे। ये पैसे के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ना फॉरेन पॉलिसी है, ना डिफेंस पॉलिसी है, ना एजुकेशन पॉलिसी है, और ना ही फैमिली प्लानिंग है। चीमा साहब, अब आप देखिए कि दुनिया के 18 मुल्कों ने इंडियन रूपी के अंदर ट्रेड शुरू कर दी है। इसका मतलब ये है कि उन लोगों ने ये जो एक्टिविटी शुरू की है, जो चाइना, रशिया और इंडिया का ब्लॉक है, और वो 18 मुल्क जो कि इंडियन रूपी में वर्ल्ड ट्रेड कर रहे हैं, वो डॉलर को अंडरमाइन कर रहे हैं। तो इस खित्ते में ईरान भी एंटी अमेरिका है। इस खित्ते में अगर डॉलर को अंडरमाइन करने के लिए चाइना और इंडिया एक साइड पे आ जाते हैं और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को ना अफगानिस्तान और ना अमेरिका जो है वो तस्लीम नहीं करते हैं, तो फिर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानी जर्नैल ही इस पोजीशन में रह जाते हैं कि वो यहाँ पर अमरीकी मफादात को फॉरवर्ड ले जा सकें, और फिर हक की खिदमत तो होगा ना। तो आपको क्या लगता है कि इस सारे सिनेरियो के अंदर मजीद डॉलर्स आने का इम्कान नहीं है? मुझे एक दफा एक प्रोग्राम के अंदर एक रिटायर्ड अफसर मिले और कहने लगे कि यार ये तुम सारे जो सियासतदान है ना, खुद हमें दावत देती हो कि हम आए और हम सियासत में मुदाखलत करें। तो मैंने कहा कि अगर एक लड़की आपको जना की दावत देगी तो क्या आपके पर हद लागू नहीं होगी? तो इस बार इस बात के ऊपर उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो ये एक बहुत ही लेमैन एक्सक्यूज है कि जनाब हमें दावत दी जाती है। क्या ये दावत जो है वो देहरादून मिलिट्री एकेडमी इंडिया के ग्रेजुएट्स को नहीं मिलती है? आज तक वहाँ क्या कोई मार्शल लॉ लगा है? आज तक क्या वहाँ किसी चीफ को एक्सटेंशन मिली है? आज तक ऐसा नहीं हुआ है। साथ साथ ये भी बातें बहुत बार की जाती हैं, और आपने क्योंकि इंडिया का नाम लिया कि जी बल्कि वहाँ के जो मेजर गौरव आर्यन की एक क्लिप भी मैंने शेयर किया था, जिसमें उन्होंने अपने आर्मी चीफ का घर, पुराने आर्मी चीफ का घर दिखाया था और कहा था पाकिस्तानियों को आप भी दिखा दीजिए। क्या पाकिस्तान में दिखाया जा सकता है हमारे आर्मी चीफ का घर? इतना ही सादा हो गया। और सुनाए खाने में क्या खाया आपने? बिरयानी? छोड़े, कैसी बातें करती हैं आप आरज़ू? छोड़े ना, मौसम की बात करें, कोई फुटबॉल की बात करें, क्रिकेट की बात करें, कोई बात करें। अच्छा, हम भारत से कुछ सीख सकते हैं, जैसे उन्होंने अपनी इकोनॉमी पे काम किया है, एजुकेशन सिस्टम पे काम किया है जो हमारे यहाँ बेहद खराब है। क्या हम कुछ सीख सकते हैं? क्या हम ट्रेड खोल के अपने लोगों को पीने का हौसला दे सकते हैं जो हमारे लोग भूखे मर रहे हैं? मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था ना, तो मैंने बी फार्मेसी की थी, तो हमारे पास जितनी जो बेस्ट किताबें आती थी मेडिकल की, वो यहाँ यूनियन बुक शॉप थी अनारकली लाहौर में। तो जेपी पब्लिशर्स न्यू दिल्ली की जो ओरिजिनल बुक्स थी ना, हालांकि पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड तब भी बैन थी, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता था कि ये किताबें अनारकली में कैसे दस्तयाब होती हैं। मेरे वालिद साहब, मैंने पहले भी जिक्र किया है कि वो शेख ज़ैद अस्पताल में एडमिट थे कुछ साल पहले, तो उनको जिगर के लिए एक इंजेक्शन दरकार था। तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लिखकर कहा कि पार्किंग लॉट में ना वहाँ एक बंदा आएगा, उसको इस नंबर पे कॉल करे और ये इंजेक्शन 40,000 रुपए का ले आए। वो एक इंडियन इंजेक्शन था जिसके ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाबंदी आयद की हुई है, और वो पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों में लिवर के पेशेंट्स को यूज करना होता है, और वो इस तरह से स्मगल होके आता है, और वो हमारे जो स्मगलर्स हैं, जो भी हमारे स्मगलर्स हैं, वो इससे फायदा उठाते हैं। आपसे बात करते करते एक चीज मैं कहूंगी अवैस, कि हम भारत से बदला ले सकते हैं। जो लोग नफरत करते हैं भारत से, उनके लिए मैं आइडिया दे रही हूँ, भारत से पैसे मांग ले IMF के बजाय, उसके बाद वापस ना करें। अल्लाह की कसम। और मैं कल ही देख रहा था कि पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं इस वक्त, वो तकरीबन 4.3 अरब डॉलर्स हैं, और जो गौतम अडानी है खाली, उसकी जो दौलत है इस वक्त वो 147 अरब डॉलर है। आपको पता है आरजू, शकरगढ़ के अंदर जो ट्यूबवेल हैं, अब उनको के सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर बिजली मिलना बंद हो गई है, तो उन्होंने बैलों के ऊपर अपने ट्यूबवेल कन्वर्ट कर दिए हैं, और वहाँ से 30-40 किलोमीटर के फासले पर जो इंडियन गांव है, वहाँ पर दबादब 6 रुपए का यूनिट है, और बिजली के ऊपर आप वो ट्यूबवेल चला रहे हैं। तो ये ग्राउंड रियलिटीज हैं।